अभी अभी कई दिन से हम लोग रायरमंद के संवाद के बारे में हम लोग आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि शायद अभी 2 दिन पहले महाप्रभु के अत्यंत प्रिय और परिकर रायरमंद की जो तिरोभाव तिथि था, क्या था? तिरोभाव। तिरोभाव समझते कि नहीं? किसको तिरोभाव कहा जाता है? एक होता है आविर्भाव और एक होता है तिरोभाव तिथि, डिसअपीयरेंस पे। उस तिरोभाव तिथि पर हम लोग रायरमंद की जीवन चरित्र, उनकी शिक्षा आदि हम श्रवण किए। बहुत सुंदर। सभी भक्त लोगों ने रायरमंद की चरण कमलों में पुष्पांजलि प्रदान की। बहुत सुंदर कथा है, क्योंकि ये रायरमंद स्वयं जो है राधा कृष्ण के विवाह में विशाखा सखी कहा। कौन सा सखी? विशाखा। अभी रायरमंद के रूप में हमारे पास आए महाप्रभु के परिकर। चैतन्य महाप्रभु संग कृष्ण है। विशेष 3 कारण से चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण राधा जी की भाव और कांति लेकर के प्रकटित हुए। इसलिए लिखा गया, राधिकार भाव कांति चुरी करी कृष्ण अवतीर्ण होइल नदियाय गौर रूप धरी। राधा जी की भाव और कांति लेकर के चैतन्य महाप्रभु गौरांग के रूप में आए। अंतर गौर, अंतर कृष्ण बहिर गौर। भीतर में कौन है? कृष्ण ही है। और बाहर में कौन है? गौरांग जनी गौर वर्ण का है। अपने के छुपा लिए। ये देखो, कोई व्यक्ति चोर डकैत होते हैं ना, बदमाश होते हैं ना, वो क्या करता है? वो वेश बदल देते हैं। है कि नहीं है? शायद आप लोगों ने टीवी में देखे होंगे। ये चोर बदमाश लुटेरा होता है क्या? सारे कपड़े, सारे अंगों के क्या कर लेते हैं? ढक लेते हैं। काले कपड़ा में ढक लेते हैं, कोई पहचान ना पाए, कोई पहचान नहीं पाएंगे। केवल 2 आंख दिखाई रहता है, देखे ना। और धनी के घर में जाकर के जिसके पास पैसा है और उसे बंदूक दिखा करके लूट लेते। बोले हमारी कन्हैया भी ऐसी भी है। देखो कन्हैया क्या किया है, तो कृष्ण वर्ण है। कौन सा वर्ण? कृष्ण वर्ण है, काले है। और अपने को छुपा लिया, कोई पहचान नहीं पाए। वही कृष्ण ही कलियुग में गौरांग के रूप में आए। बोले कैसे? ना राधा जी की जो है वो अंग कांति की जो है ढबी है। इसलिए कहा जाता है प्रच्छन्न अवतार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न अवतार कहा जाता है। छुप करके रखे, कोई उसकी पहचान नहीं पाए। और भी कैसे कर रहे हैं? अपने नाम जप कर रहे हैं। कोई अपना नाम जप करते हैं? आप अपने नाम जप करते हो कि नहीं? किसके नाम जप करते हो? कृष्ण के नाम जप करते हो। राधा जी के नाम जप करते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। किंतु देखो
कोई स्वयं कृष्ण अपने नाम जप कर रहे हैं, एक तो अपने को छुपा लिया, कोई पहचान नहीं पाए है, और फिर अपना नाम जप कर रहे हैं। कृष्ण अवतार में लोगों के बोले ये सब मेरे पूजा करो, मनमना भवो मद्भक्तो मज्जाजी मांग नमस्कुरु। गीता में है क्या? गीता में स्वयं भगवान क्या बोले? मेरे पूजा करो, मनमना भवो मद भक्तो, तुम्हारे मन मुझसे ही लगाओ बस, और कुछ करना नहीं है। मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजा करो, और मुझे क्या करो? प्रणाम करो, नमस्कार करो है। और वही कृष्ण अभी गौरांग के रूप में आकर के क्या बोले? बोले नहीं मेरे पूजा करो, क्या करो? बोले सब कृष्ण नाम करो है। और भी कैसे कृष्ण नाम करना है? बोले मैं कर रहा हूं है। स्वयं कृष्ण गौरांग के रूप में आकर के अपने नाम जप कर रहे। चित्र पर देखा कि नहीं देखा? क्या कर रहे? महाप्रभु है अपने जपमाला ले लिया है, और लेकर के अपने संग नाम जप कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप करते, और नाम जप करते करते आंखों से आंसू है। देखो कैसे है। और सबके कहने लगे, सब जप करो, नाम जप करो, हरि नाम, सब कुछ छोड़ करके क्या करो? हरि नाम करो है। इसलिए करें बोले, देखो गुरु उसके कहा जाता है जो स्वयं आचरण करके दूसरे के आचरण कराते हैं, शिक्षा देते हैं। एक व्यक्ति आचरण नहीं करते हैं, अपने करता नहीं है, और दूसरे के उपदेश देते हैं। एक भागवत पाठक था, बहुत सुंदर भागवत पाठ करता था। एकादशी के दिन भागवत कथा में, भागवत बोले एकादशी दिन, उस दिन भी भगवान की इच्छा से है अम्बरीश महाराज की कथा भी आ गई है, और सारी कथा सुनाया, और बोले देखो एकादशी में क्या खाना चाहिए? बोले खाना नहीं। एकादशी कैसे करना चाहिए? निर्जला करो। क्या करो? निर्जल। निर्जला समझती कि नहीं? पानी तक पीना नहीं, पानी मत पी। कोई कहते पानी नहीं पिएंगे, दूध पी लेंगे है, दूध थोड़ी पानी है, दही ले लेंगे है। बोले नहीं, एकादशी कैसे करना चाहिए? निर्जला एकादशी कर, मैंने पानी तक नहीं, कुछ पीना नहीं है। कितने लोग एकादशी करते हैं? हाथ उठे पहले है, सभी लोग एकादशी करो। अच्छा, कितने लोग निर्जला एकादशी करते हैं? निर्जला समझते कि नहीं? उस दिन एकादशी के दिन पानी तक भी नहीं पीना। आज हम इसलिए कर रहे हैं, वो भागवत पाठ करने वाला जो व्यक्ति था, एकादशी की महत्व बहुत सुनाया लोगों को, कथा सुना दी। तो फिर कथा सुनाते सुनाते दोपहर हो गया। दोपहर के बाद वो घर गए, घर में देखा तो उसके पत्नी कुछ नहीं बनाए। तो भागवत पाठक जागरूक पत्नी के बोले तुम कुछ नहीं क्यों बनाया? बोले आज तो एकादशी है। बोले आज तो भागवत में आप ही तो बताया ये एकादशी के दिन कुछ बनाना नहीं है, खाना तक भी नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बनाया। बोले निर्जला करना चाहिए। बोले ये किसने बात बताया तुमने? बोले आज तो भागवत में आप ही तो बताया। बोले भागवत, तुम भागवत सुनने के चली गई है? तुम भागवत सुनने के क्यों गई?
अरे ये भागवत जी कथा है दूसरे के सुनाने के लिए है, हमारे लिए तुम्हारे लिए नहीं है। भागवत कथा दूसरे जितने लोग आते हैं ना उनके सुनाने के लिए। बोले ऐसे आचरणहीन व्यक्ति से कथा सुनने से कोई फल नहीं होता है, मिलेगा कुछ है? इसलिए किससे कथा सुनना चाहिए? जो स्वयं आचरण करते, आचरण करके दूसरे के शिक्षा देते। इसलिए महापुरुष कहते थे अपनी आचरी जीवेरे सिखान, अपनी ना कोई धर्म सिखाना न जाए। स्वयं क्या करना चाहिए? आचरण है। कथा तो सभी जानते हैं, किंतु स्वयं क्या करना पड़ेगा? आचरण करना, तिलक लगाना पड़ेगा है, कंठी धारण करना पड़ेगा है, भगवत गुरु से मंत्र लेना पड़ेगा। आचरण नहीं करने पर कुछ लाभ नहीं है। इसलिए देखो स्वयं कृष्ण इसलिए गौरांग के रूप में आकर के है आचरण करके दिखाया है। बोले गीता में तो मैं सारे बता दिया है, गीता की कथा तो मैं बताया कि नहीं बताया अर्जुन को? अच्छा गीता की कथा कहां हुई है? कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में है ना। गीता की प्रथम अध्याय में क्या कहा जाता है? विषाद योग है। अर्जुन ने कहा जो मुझसे जिससे साथ युद्ध करना है उन लोग के हमें दर्शन कराओ। देखो भगवान कृष्ण ने क्या की, अर्जुन के रथ को दोनों सेना को बीच में रख दिया, सेना और उभय मध्य रख दिया, और जहां पर दोनों तरफ के लोगों के दिखाई पड़े है, कौरव और पांडवों के दिखाई, दोनों दल है ना। अर्जुन ने देखा, अर्जुन देख करके आश्चर्य, मैं कैसे इसे वध करूं है? इसलिए कहा जाता है विषाद योग। क्या कहा जाता है? विषाद माने दुख कष्ट, विषाद योग कहा है गीता में। अर्जुन कहने लगे ऐसे लोगों कैसे मारू, कैसे मैं? गुरु न हत्वा स्वजनम आगो, ये मेरे गुरु वर्ग लोग है सब है? देखो यहां से शुरू होते जा रहे हैं। तब भगवान ने यही अर्जुन के लक्ष्य करके हम लोग की शिक्षा दिया है। आत्मा क्या तत्व है, परमात्मा क्या तत्व है, सारे उपदेश दिया कि नहीं है? इसे कहता है गीतोपदेश। गीता उपदेश दी, भगवान ने उपदेश दे दी है। किंतु वही स्वयं कृष्ण गौरांग के रूप में आए और आकर के स्वयं आचरण कर रहे है। क्या कर रहे? अपने जपमाला लेकर के कीर्तन को है। चित्र पर देखा कि नहीं देखा? स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने माला लेकर के जप कर रहे, दिखा रहे। हे भाइयों मित्रों, सभी लोग हरि नाम करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इसलिए करें, देखो वही कृष्ण गौरांग रूप में आकर के स्वयं आचरण करके शिक्षा, इसलिए कह रहे हैं चैतन्य चैतामृत में लिखा है अपनी नाथ कोई धर्म सिखाना नहीं जाए। स्वयं हम आचरण नहीं करें दूसरे के, क्या बोले? बोलने से कुछ नहीं होता है। इसलिए जीवन में क्या करना चाहिए? आचरण करो है। आचार करें के हो ना करे प्रचार, प्रचार करें के हो ना करे आचार, आचार प्रचार करो तुम दुई कार्य तुम्ही जगतीर आर्ज। कोई आचार करते हैं प्रचार नहीं करते हैं, कोई प्रचार करते हैं आचार नहीं करते, पालन नहीं करते। इसलिए कर रहे नहीं
दोनों एक साथ में करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आचार और विचार, दोनों आचरण करना चाहिए, दोनों का। इसलिए स्वयं कृष्ण गौरांग के रूप में आकर के स्वयं आचरण करके प्रचार कर, सबके उपदेश दे रहे हैं। हे माताओं, बहन, भाई, क्या करो? सभी हरिनाम करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि ये कलियुग की धर्म है। कलि काले नाम बिना नहीं यार धर्म, सर्वशास्त्र रही सार मर्म। सारे शास्त्रों की तात्पर्य क्या है? हरिनाम है। सब कुछ आपने कर लिया है, घर संसार अच्छा बनाया, विवाह शादी भी कर लिया, बेटा बेटी को लिखा पढ़ा सिखाया है, सब कुछ कर लिया। किया कि नहीं किया? कोई कहते महाराज मैंने सब कुछ कर लिया है, मैं अपना मकान भी बना लिया, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं स्वयं मेहनत करके पढ़ाई करके मैंने नौकरी किया, पैसा इकट्ठा करके फिर मैंने 3 मंजिल 4 मंजिल मकान बनाया, अपने बेटा बेटी के सबको मैं पढ़ाया सिखाया लिखाया। सब मेरा बेटा बेटी क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ कर लिया मैंने। किंतु देखो सब कुछ किया, किंतु यदि भजन नहीं किया तो कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं सब करने पर भी कुछ नहीं होता यदि भगवान के भजन नहीं, भगवान के भजन करने है। कोई कहते नहीं जब देखेंगे जब वृद्ध हो जाएंगे, बुढ़ापा आ जाए तब तो वृंदावन में जाकर के भजन करेंगे है, किंतु उसके पता नहीं है शमशान में कितने छाई भस्म पड़ा हुआ है, सब युवा लोग मरे गए और उनके छाई भस्म पड़ा हुआ है कि नहीं? कोई ऐसे जरूरी नहीं है जो बुढ़ापा आने से वृद्ध काल आने से हम मरेंगे, मृत्यु कब भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं भगवान के भजन कौमारम आचरित प्राज्ञ। कैसे भजन करना चाहिए? कब भजन करना चाहिए? कुमार काल में, छोटा जब हो उससे भजन कर। वृद्ध काल में भजन नहीं होता है, वो केवल दिखावटी करने के लिए होता है। 70 60 70 80 साल हो जाते हैं ना, भजन नहीं होता है। वो होता है कुछ? आप बताओ है। इसलिए कहता है वृद्ध काल आ गेलो, सब सुख भाग गेलो, पीड़ावसे वृद्ध काल जब आ जाते ना, इंद्रियां चलते नहीं है, काम नहीं करता है। करता है कुछ नहीं करता है। शरीर में दर्द होता है। देखो इसलिए कब भजन करना चाहिए? युवा काल में भजन कर है। इसलिए प्रहलाद महाराज स्वयं क्या बोले? कौमारम आचरित प्राज्ञ, भगवान के भजन करो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु के भजन करते और संसार में सुख दुख तो आ ही गई है। किसके सुख नहीं आता है, किसके दुख नहीं आता है? आप बताओ क्या कर लेगा है? आपने कौन सा बीज लगाया? बबुल का बीज लगाया, चाहते हैं क्या आएगा आम है? और आपने आम के बीज लगाया तो क्या आएगा? आम की फल है। इस संसार में सब अपने अपने जन्म जन्मांतर सब बीज लगा करके आए हैं। समझ में आ रहे हैं? सब वही बीज है
अंकुरित हो गया और फिर होते पौधा हो गया और पौधा होकर के पेड़ हो गया और फल आने वाले। जो जैसे जैसे बीज लगाया वो तो ऐसे ही तो आएगा, जाएगा कहां से? हम जैसे कर्म किया उस कर्म के अनुसार फल हमारे पास आएगा। कर्मण्योपि आरो मनानाम दुख होते ही सुखाय च पश्चात पाक विपर्य मिथुन चारण नृणाम। संग सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज सुनिए परिक्रमा, हम इस संसार में लोग कर्म करते हैं। कौन कर्म करते हैं? ये सब क्या कर्म करते हैं? क्या काम करते हैं? कोई व्यवसाय वाणिज्य करते, कोई लिखा पढ़ा करते, नौकरी करते। अच्छा, कर्म किस लिए करते हैं आप बताओ? पैसा के लिए तो करते हैं। और पैसा किस लिए? हमारे दुख नाश हो और सुख प्राप्ति हो, इसलिए हम पैसा कमाते हैं। पैसा कमाते किस लिए? हम अच्छी तरह से जीवन निर्वाह करें, जीवन की बिताने। ये कहते हैं हम कर्म करते हैं। कर्मण्योपि आरोहमाननाम दुख होते ही सुखाय च। किंतु आता है क्या? उल्टा आ जाता है, उल्टा आता है, दुख आ जाता है। क्यों आता? हम दुख चाहते हैं? कोई कौन कौन दुख चाहते हैं? हाथ उठाओ। एक भी नहीं चाह रहे है? अरे एक तो कम से उठाओ। कुंती के वहां थी है, कुंती स्तुति है ना, कुंती भगवान के बोले, ये प्रभु हमें इतने धन वैभव दिया, शायद आपको भूल जाएंगे। दुख में सब सुमिरन करी, सुख में करे ना कोई, और सुख में सुमिरन करे कोई तो दुख आए। सब तो पंडित है ना हम लोग, सब पंडित है, जानते हैं सब। आगे बताओ, पूछते हमें है, महाराज हमें दुख हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या करें? भाई जो तुमने लिख करके आया, जो तुम काम करके आया, तो वही तो मिलेगा है? कहां से मिल जाएगी? नहीं महाराज आप कुछ करा दो, क्या करा देंगे है? अब क्या करेंगे आप बताओ है? हम तो कहेंगे भाई सब कुछ करा देता हूं, न दुख भोगना है न सुख भी भोगना है, न दुखम और न सुखम। क्या करो? सब भगवत धाम में चलो है? सब टिकट काट लो और भगवत धाम में चलो। कौन कौन जाना चाहते हैं? कौन कौन जाना चाहते हैं नवद्वीप धाम है? वृंदावन धाम चलो है? जाओगे नहीं अभी तो बोल रहे जाओगे, और जाने के पहले रिटर्न टिकट खरीद लेते हो आप। यही तो है? आज गुरुदेव सुना देते, या हम गोविंद देव के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाते हैं। गोविंद देव का हमारे दर्शन नहीं होता है। क्यों कहा गया? जे गोविंद देव के दर्शन करने से वो वृंदावन से कभी आ नहीं सकते। देखिए ले नयन हेरे क्यों नहीं घरे को है? एक बार गोविंद के दर्शन कर ले गोविंद देव के है, फिर वापिस आ जाते। आप बताओ हुआ कि नहीं हुआ? आप दिल्ली से कितने बार गए वृंदावन और कितने बार आगे आगे कि नहीं आगे है? क्या दर्शन किया? बोले बांके बिहारी दर्शन किया। और क्या किया? बोले लस्सी पी लिया, अभी गर्मी के समय है ना, लस्सी पी करके आ बांके बिहारी के पास वृंदावन दर्शन हुए। बोले ऐसे नहीं, भगवत दर्शन के लिए हमें भजन करना पड़ेगा। जब तक हम भजन नहीं करें कैसे जाएगा बताओ? हमारे कर्म के कांटे जो है
कटेगा कैसे? भगवत नाम के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं भाई, सुख और दुख ये दोनों फल हमारे पास है। तो हम ऐसे करके तो आए, जैसे मैंने आप पहले कहा, जैसे मैंने बीज बोया वही तो हमारे पास आ रहे हैं। कौन इसको रोक सकता है बताओ? एकमात्र भगवान का नाम करते करते चलो, हरि नाम करो सब, सुख दुख तो आएगा। इसलिए ये श्लोक ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कर्मण्योपि आरोहमाणानां दुःखो हतै सुखाय च पश्चात् पाक विपर्य मिथुनाचार्यणाम। इस संसार में सब हम कर्म करते रहते, दुख नाश हो और सुख प्राप्ति हो, किंतु आता ही नहीं, दुख दुख ही आ जाए। और किसी के जीवन में सुख दिखाई भी पड़ता रहता है, किंतु उसे पता नहीं है, उसके बाद भी दुख आने पाता है। यदि भगवत भजन नहीं किया आएगा। इसलिए दुख और सुख के छोड़ करके एकमात्र क्या करो? भगवान के नाम करो। हम इसलिए करे चैतन्य महाप्रभु वही स्वयं कृष्ण गौरांग के रूप में आकर के ही शिक्षा दिया, भाइयों आप लोग हरिनाम करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही नाम करते करते देखो, जब तुम्हारे प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और कब इस शरीर को छोड़ करके भगवत धाम में चले जाओगे। जिस प्रकार उदाहरण दिया था ना, जैसे सांप जैसे अपने केचुए के जैसे छोड़ करके चले जाए, ठीक उसी प्रकार भगवत नाम करते करते जब हमारे प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब छुट करके चलो भगवत धाम। और इस संसार में आना ही नहीं पड़ेगा, आना पड़ेगा। कौन कौन आना चाहते? हाथ उठाओ, ये आना चाहते हैं। अच्छी लड़का है, क्यों आना चाहते? वही भजन करने के लिए। अरे भजन तो कर लिया तो फिर क्या करना है? प्रभु के निकट प्रार्थना करो, हे प्रभु ऐसे शक्ति दे, ऐसे बुद्धि दे, ये आपके नाम करते करते भगवत धाम में चलो, यही नाम। क्योंकि एक दिन तो सबके शरीर छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? कौन नहीं शरीर छोड़ेगा बताओ? क्योंकि इस संसार में जिन्होंने जन्म लिया और उनकी अच्छा मिठाई लेकर के आए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, आपने मुझे वो पर एक टॉय दिया था जब मैं 3 इयर्स की थी। टॉय दिया था? क्या बोल रहे? आपने इसे कभी टॉय दिया था, खिलौना दिया था? हाँ, ये वो समर कैंप में भी आती है। अच्छा, वो टॉय कहाँ है? वो तो रखा है इसमें। अच्छा, घर में रखा है। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? नित्या। नीतू? नित्या। नित्या, वाह, बहुत है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ देखो, ये अपने याद रखा। मैं कभी उनको एक टॉय दिया था, खिलौना दिया था, हैं? वो कहाँ है? घर पे रखा है। आपकी तक रखा है? कब दिया था मैंने? 2 साल पहले। देखो 2 साल पहले इनको मैंने दिया था एक टॉय, है?
अभी क्या दे दिया? बोले हरि नाम बोलो। हरि नाम। हाँ क्या बोला? हाँ बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। वाह अच्छी लड़की है, याद रखिए कि नहीं? ये हैं? माला भी करती है, हैं? थोड़ी थोड़ी माला भी करनी शुरू करी। हाँ थोड़ी थोड़ी करो, बहुत अच्छा। जैसे आप टॉय के अभी तो याद रखा ना, 2 साल पहले मैं दिया था, है वो याद रखा कि नहीं रखा? रखा है। हाँ रखा है। अभी ये हरिनाम को भी याद रखो, है बहुत मुझे अच्छा। वो बहुत दिन से याद हुआ है। अच्छा अच्छा मिठाई दे जा, ये भी याद रखोगे कि नहीं? बोले एक दिन आपने मिठाई दिया था, हाँ देखो देखो भक्ति तो अब होती है ना, ऐसे सरल होना चाहिए, है क्या? सरलता हो, छल कपट की भक्ति नहीं हो, है छल कपट जो है उसे कुछ नहीं। बोले भक्ति तो अब होती है जैसे जैसे छोटा बालक बालिका में जैसे, है भजन करते करते देखो हमारे हृदय में सब छल कपट चला जाएगा, है कितने सुंदर। देखो सुनकर के आनंद का कौन मैं दिया तो मैं तो भूल गया, है आज से 2 साल पहले। अभी इनके उम्र कितना होगा? 5 साल होगा से, तो इसके मतलब ये जब 3 साल के था अब उड़ा रही और कहाँ गई है वो याद रख। और वो भी टॉय अभी तो भी खिलौना अभी तक भी घर में रखे, बोले देखो वो याद रख, है वो भी पहचान लिया मुझे, है बोले महाराज आपने मुझे टॉय दिया था 2 साल पहले, है इसलिए कहता है बालक की भांति सरल है, जो जितने सरल हो जाते। देखो हम लोग की क्या होता है, जितना हमारे उम्र बढ़ते हैं ना हम लोग उतना ही कुटिलता धारण करते हैं, छल कपट हम करते रहते हैं, है? किंतु देखो बालक की स्वभाव ऐसे, बोले भजन करते करते भी ऐसे बालक की भांति बन जाता है, कोई छल कपट नहीं रहता, वास्तविक सत्य है। जितने भजन करोगे नाम करते 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 हृदय में किसी प्रकार छल कपट कुटिलता नहीं रहे, इसलिए अभी जिस कथा समय हो गया, हम जिस कथा में बोलने के लिए जा रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम श्रवण कर रहे थे, है ये चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, स्वयं कृष्ण ही है। केवल राधा जी के 2 वस्तु लेकर के आए, क्या क्या चीज लेकर के आए? भाव और कांति लेकर के। किस लिए भाव कांति किस लिए ले ली? है ये कृष्ण लीला में जो वस्तु को आस्वादन कर नहीं पाए, वह वस्तु के आस्वादन करने के लिए ये राधा जी के भाव और कांति लेकर के लोग उसके समझ नहीं पा रहे। कहते ये कि लोग कहते हैं चैतन्य महाप्रभु का साधारण महापुरुष होगा से, है बहुत लोग लिखते रहते हैं बोले चैतन्य महाप्रभु ये कोई साधारण महापुरुष होगा, है किंतु चैतन्य महाप्रभु महापुरुष नहीं है, वो स्वयं कृष्ण ही है स्वयं भगवान। इसलिए हमारे जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं अंतर कृष्ण बहिर्गौर, अंदर में वो कृष्ण ही है, बहिर्गौर गौर वर्ण धारण करके रखे। ये गौर वर्ण के कौन है? वो मानो स्वयं राधा जी उनके अंग में अपने को आच्छादित कर ढक देते, कोई पहचान नहीं पाए, है देखो कितने सुंदर है। और स्वयं क्या कर रहे हैं? अपने नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबको शिक्षा दे रहे हैं नाम जप कर लो। जब तक नाम नहीं करोगे और सब कुछ कर लिया कुछ नहीं हुआ।
क्यों कहते हैं कलिकाले नाम बिना नहीं आर धर्म, सर्वशास्त्र नहीं सार मर्म। सारे वेद पुराण उपनिषद के सार क्या है? हरिनाम, नाम है। यही नाम करते करते सब कुछ छूट गया। देखो एक कथा सुनाता हूं। एक दिन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की कथा है। गौरांग सुंदर है, नवदीप धाम में विराजमान थे। सब भक्त लोग महाप्रभु के पास बैठे हुए थे। अकस्मात चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के बुलाया है। श्रीवास जी का नाम सुना कि नहीं है? श्रीवास जी के बुलाकर, श्रीवास तुम बताओ तुम्हारे नाम में ऐसे किसी रुचि कैसे हो गया? नाम तुम करते हो क्यों है? नाम में तुम्हारे इतने विश्वास कैसे हो गया? तुम एक मुझे बताओ है। भाई देखो सब तो नाम करते हैं, विश्वास के साथ नाम बहुत कम लोग करते हैं है? एक तो लोग करते नहीं है, जो करते हैं विश्वास के साथ भी नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं। भले नाम नामी अभिन्न नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रसविग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामी। नाम प्रभु महाप्रभु कह रहे श्रीवास तुम्हें बताओ तुम्हारे नाम में इतने विश्वास क्यों हो गया? तुम हर समय नाम करते हो, कोई काम धंधा तो नहीं करते। श्रीवास ठाकुर कोई काम धंधा नहीं किया है? सुबह से बाद हरि नाम करते हैं। संत महात्मा जहां पर आते हैं बस उसमें नाम में मत्त हो जाते। महाप्रभु ने कहा श्रीवास तुम तो गृहस्थ हो, गृहस्थ के क्या करना चाहिए? काम धंधा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? व्यवसाय करो, वाणिज्य करो, कुछ भी करो है। तुम कुछ नहीं करते हो, केवल हरिनाम करते हो है? लोग कहते हैं ना कि हरिनाम करने से खाना मिलेगा, बोलते कि नहीं बोलता है? श्रीवास जी बोले प्रभु है, यदि भगवान जी मुझे नहीं दे है, मैं एक दिन उपवास रहूंगा। कितना दिन? एक दिन। दूसरी दिन उपवास रहूंगा, खाऊंगा नहीं कुछ यदि नहीं मिला। तीसरी दिन यदि नहीं मिला है, मैं गंगा में जाकर के है, गंगा में मैं छलांग लगा दूं, मैंने मर जाऊं। उस समय महापुरुष स्वयं हाथ उठा करके बोले ये श्रीवास मैं तुमको बताता हूं सुन, मेरे लक्ष्मी देवी जो धन देने वाले लक्ष्मी, धनदात्री लक्ष्मी, भले ही घर घर में भिक्षा करें लक्ष्मी देवी है, किंतु मेरे भक्त कभी है अनाथ नहीं, दरिद्र नहीं है। गीता की वचन है ना, स्वयं महाप्रभु गीता की एक श्लोक भी सुनाया उस समय। कौन सा श्लोक है? अनन्य चिंतन्तो मां ये जना पुर्जुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम। स्वयं भगवान गीता में मेरे अनन्य भजन करने वाले, जो मेरे भजन करने वाले जो है, एक निष्ठा होकर जो वो ये भजन करते हैं उसके कहता है अनन्य भजन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एकमात्र गोविंद की जो भजन करते है। नदी पार करना है, कैसे पार करोगे? नाव में तो बैठना पड़ेगा ना है? आपने दो नाव रख दिया, एक नाव में एक पैर रखो और एक नाव दूसरी पैर में रखो, नदी पार हो जाओगे कि नहीं? क्या हो जाओगे? थोड़ी सी चलने के बाद दो नाव दोनों तरफ जाएगा और तुम कहां जाओगे? नीचे गिर है। तात्पर्य क्या है? एक के आश्रय करो है, गोविंद के आश्रय करो है। गोविंद के आश्रय करने से पार हो जाए, संसार भी समुद्र के पार हो जाए। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, गीता के श्लोक कह रहे हैं, ये अनन्य चिंतन तो मांग जे जना पुर्जुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम। संग भगवान कहने लगे हे अर्जुन सुनो,
मुझे अनन्य रूप में जो भजन करने वाला एकांतिक जो भक्त है, उनकी कुछ भी जरूरत है मैं स्वयं अपने सिर पर लेकर के मैं जाता हूं उनको। है? देखो जिस कथा आप लोग सुने होंगे अर्जुन मिश्र की कथा है, अर्जुन मिश्र की कथा बताए शास्त्र में। हम इसलिए आ रहे कथा में ये महाप्रभु श्रीवास जी के पूछा, श्रीवास तुम्हारे नाम में निष्ठा कैसे हो, विश्वास कैसे हो, इसे नाम करते हो, कोई काम धंधा नहीं करते। देखो संग श्रीवास जी कहने लगे प्रभु मेरे जीवन चरित्र आप तो जानते हो है? देखो देखो मैं तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया श्रीवास ठाकुर है, किंतु मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी मैं ब्राह्मण धर्म पालन नहीं किया है? सब प्रकार के अखाद्य कुखाद्य सब मैं खाता था है? नाम भजन नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, नाम में विश्वास नहीं रखता है, ब्राह्मण धर्म में पालन नहीं करता है। ऐसे करते करते मेरा 16 साल बीत गया। कितने साल? 16 साल है। एक दिन की बात है, रात में मैं सोया था। कौन बोल रहे याद रखना, कौन बोल रहे? श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के सुना रहे हैं अपने जीवन का। 16 साल जब मैं होगी, एक दिन रात में है सपने में आ गया, एक ब्राह्मण आ गया है, और ब्राह्मण आकर के मेरे तरफ देखने लगे और हाथ में अपने ऐसे उंगली उठाया, कहने श्रीवास क्या तुम जानते हो तुम्हारे आयु और 1 साल रह गया। कितने साल? 1 साल है। तुमने जीवन में क्या किया? कुछ तो नहीं किया। 16 साल हो गया, 17 साल हो गए तो मर जाओ है। और वो ब्राह्मण सपने जो ब्राह्मण आए थे ना, वो ऐसे उंगली उठा करके मुझे बहुत शासन चेष्टा किया है। मूर्ख तुमने कुछ नहीं किया, भजन नहीं किया तुम, और 1 साल के बाद तुम्हारा मृत्यु हो है। ऐसे कहकर के ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए, चलो। और उसी समय मेरा नींद है और टूटने के साथ ही साथ मैं घबरा गया, मेरे सारे शरीर से पसीना टपकने लगे है। उस समय था ब्रह्म मुहूर्त ही समय था। कौन सा समय था? ब्रह्म मुहूर्त। देखो प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में ना जिस सपना देखो ना वो सच हो जाता है, झूठ नहीं होता है? सपना देख करके कोई सो जाए, हो सकता है वो सपना फलीभूत नहीं, और विशेष करके ब्रह्म मुहूर्त में सपना आ जाए ना वो सच हो। इसलिए श्रीवास ठाकुर डर गए, ये 1 साल के बाद मेरा मृत्यु है, डरने लगे है। किसी के मृत्यु संवाद आ जाए वो डरेगा नहीं डरेगा है? जैसे किसी के बीमार हो गए, डॉक्टर ने कहा दिया देखो ये 3 महीने तक नहीं रहेंगे है, बोले इसके घर ले जाओ है। टीबी कैंसर हो गया, बचेगा नहीं, बोले इसे सारे शरीर में फैल गया है, इन्फेक्शन हो गया। अच्छा वो उस समय अच्छी तरह से खाएगी पिएगी, खाए पिएगा, उसके डर आएगा है। देखो श्रीवास ठाकुर उसी प्रकार कहने लगे प्रभु, उसी प्रकार मैं डरने लगे। 1 साल बाद मेरा मृत्यु है। उस समय मैं दुखित था है, मुझे क्या करना चाहिए। एक दिन अकस्मात मैंने एक किताब के खोला है, उस किताब में देखा तो किताब में एक श्लोक लिखा हुआ है हरे नाम इव केवलम खलु नास्तिव गतिरन्य।
देखो इस श्लोक को देख करके मेरा बहुत प्रसन्नता है, किंतु डर तो है इस कलियुग में, और कुछ करना नहीं है। क्या करना है? हरि नाम है। मैंने धीरे धीरे सब कुछ छोड़ दिया है। जो खाना पीना जो करता था, उल्टे सीधे मैं जो खाता सब छोड़, और मैं नाम करता, और हर रोज मैं देखने लगे। कैलेंडर है ना, है एक दिन कम हुआ 365 दिन एक साल होता है ना, है मैं टिक लगाने लगे 100 है 365 364 363 ऐसे करते थे है। देखते देखते रह गया 7 दिन रह गया। कितने दिन रह गया? 7 दिन। मैं डर गया, और 7 दिन के बाद मृत्यु है। और मैंने किया, नवद्वीप में देवानंद पंडित था, वो बहुत बड़े पंडित थे वो, है भागवत के पाठक भी था। और मैं क्या कि उसकी कथा में मैं सुनने चला गया है। पहले 7 दिन बाद मृत्यु तो हो गई मेरा, और कथा में सुनने बैठे, और देखो ऐसे देखते देखते 6 दिन हो गया, और कितने दिन रह गया? 1 दिन है, अंतिम दिन था। मैं जानता था जो सपन में जो ब्राह्मण आए थे वो जो बोला ये तो सच है। मैं क्या करूं? और उस दिन अंतिम दिन वो देवानंद पंडित भागवत के वक्ता जो है वो प्रहलाद की कथा कीर्तन कर रहे बोल रहे थे, हैं? आजा ना, ये देखो स्वयं नृसिंहदेव क्या बोले उनके पिताजी हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए कितने प्रयास किया, श्रवण किया कि नहीं आप लोगों ने भागवत है? किंतु उसे बचाया किसने? स्वयं भगवान विष्णु है। देखो मैं उस समय रो रहा था, जो मैं तो प्रहलाद नहीं हूं है, ये भगवान मुझे बचाएंगे है? उनके पिताजी हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए कितने प्रयास किया है, किंतु देखो भगवान उसकी रक्षा किया कि नहीं किया? क्यों? वो भक्त थे, प्रहलाद भक्त थे कि नहीं थे? इसलिए भगवान उसको रक्षा की। मैं तो भगवान के भक्त नहीं। मैंने जीवन में कितने पाप किया है, मेरा जीवन तो व्यर्थ हो। कथा में सुन रहा था, और देखते देखते मैं देखा कि अब पूर्व पश्चिम दिशा के तरफ देखा, सूर्यदेव है छिपने वाले हैं। मैं तो आज अभी मेरा अंतिम समय है, और उस समय है मैं तो अभी तो मरने वाला है। मैं देख रहा था साक्षात सूर्य देवता है छिपने वाला है, और ऐसे करते करते मेरे सिर घूम गए है। मुझे पता नहीं है। शिवास जी कह रहे हैं प्रभु मैं देखा पूर्व दिशा पश्चिम दिशा की तरफ सूर्य देवता छिप होने के साथ ही मेरे सिर घूमने लगे, जिसके बाद मुझे पता नहीं मैं नीचे गिर गया। देखो है, जब मैं नीचे गिर गया है और मेरा शरीर हमारे प्राण पकड़े चले गए है, और उसके पश्चात मेरा परिवार लोग जो मेरे शरीर को लेकर के घर में आए है। कहते प्रभु इसके बाद तो मुझे पता नहीं है। और फिर कुछ समय के बाद मेरे शरीर में प्राण आ गया, मैं जीवित हो गया। महाप्रभु इतनी कथा सुन करके कहने श्रीवास तुम्हें बताओ, तुम जब नीचे गिर बालकनी से बरंदा से ऊपर से बरंदा से नीचे गिर गया है, उस समय कोई तुम्हारे पास आए थे? श्रीवास ठाकुर कहने लगे प्रभु वो सपने में जो ब्राह्मण थे ना, वही ब्राह्मण आकर के मुझे गोद में ले लिया। बल वृंदावन बिहारी लाल। महाप्रभु कहने लगे श्रीवास तुम्हें बताओ
वो ब्राह्मण कौन थे? श्रीवास जी कहने लगे प्रभु आप ही थे। चलो वृंदावन यार है, आप ही थे स्वयं है। संग महाप्रभु कहने लगे श्रीवास तुम जो कार्य वो सच है, मेरे नाम और मेरे में कोई भेद नहीं है, नाम नाम ही। बोले तुम नाम स्मरण कर रही था ना है, देखो मैं ही तुमको ले है गोद में दे। देखो श्रीवास जी की ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं शास्त्र में लिखा गया, ये कहीं काल्पनिक नहीं है? इसलिए नाम करते करते सब कुछ अनुभव है। हम इसलिए करें नाम करने से सब कुछ हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बृहद नारदीय पुराण में लिखा गया श्लोक है। बृहद नारदीय पुराण की श्लोक है। क्या श्लोक है? हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलयुग में कोई करना नहीं नाम। इसलिए महाप्रभु स्वयं श्रीवास जी के द्वारा नाम की महिमा जगत में प्रकट कराया। इसलिए श्रीवास जी इसलिए कह रहे हैं प्रभु तब से मेरा विश्वास हो गया नाम प्रभु कृष्ण कितने करुणामय है। नाम प्रभु आपके करा देंगे आप सब कुछ है, किंतु कैसे नाम करना चाहिए? विश्वास के साथ है। नाम करें सब कुछ है। जो विश्वास के साथ नाम करते हैं वो पूर्व जन्म में सब कुछ करके आए हैं। अहो बत सपचतो गरियान जद याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। श्रीमद् भागवत में प्रमाण दे रहे हैं। अहो नाम की महिमा क्या बताए। अहो बत सपचतो गरियान, सपच माने चंडाल, कुत्ते के मांस खाने वाले पकाने वाली चंडाल भी है, वो भी भगवत नाम ग्रहण करे। नाम करने से वो पवित्र हो जाता है। नाम की महिमा सुन पाए है। ऐसे कहता है अहो बतो सपचित गरियान जद याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। ते पुस्तक जो कार्य बोले जो हरिनाम विश्वास के साथ नाम करते हैं ना वो पिछली जन्म में सब कुछ कर चुके हैं। तपस्या कर लिया, वेद पाठ आदि सब कुछ कर लिया वो है। देखो और कुछ करना नहीं पड़ेगा। हम इसलिए करें नाम करो कैसे? विश्वास के साथ है, अनफ्लिंचिंग फेथ है। जब तक हमारी ये अत्यंत की विश्वास नहीं हो है तब तक वास्तव में फल हम प्राप्ति नहीं कर रहे है। और पूर्व जन्म में सब कुछ हो गया है, इस जन्म करते रहो। बस क्या नाम करो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा कोई भी बोले महाराज आप बताओ, कोई आप लोग भी पूछे ये आप लोग तो हरि नाम करते हो है, हम तो हरि नाम नहीं करते है। देखो हम कितने सुख शांति में है, अच्छा खाना मिलता है, मेरा घर परिवार भी अच्छा है। और तुम लोग हरि नाम करते हो, तुम लोग तो कष्ट भोगते हो। अच्छा बताओ जो हरि नाम करते हो वो भी कष्ट तो भोगता है कि नहीं है? उसके बुखार आता है कि नहीं आता है? वो डॉक्टर के पास जाता है कि नहीं जाता है? अच्छा लोग ये पूछता है कि नहीं पूछता है? देखो आपके अड़ोस पड़ोस में जो रहने वाले जो है, अगल बगल में रहने वाले जो पूछता है कि नहीं पूछता है? देखो हम तो भगवत भजन नहीं करते हैं। आपके जो बगल वाले जो रहते हैं बोले तुम लोग गौड़ी मठ में जाते हो, रमन बिहारी गौड़ी मठ में जाते हो, हरि नाम करते हो है, हम तो कुछ नहीं करते है।
हम तो सब कुछ खाते हैं, क्या खाते हैं? सब कुछ खा लेते हैं, कुछ को छोड़ते नहीं है। किसी को हम छोड़ते नहीं है, सब जोड़ लेते हैं। अब किसी को छोड़ते नहीं है, क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं, माने खा लेते हैं। आज समझे नहीं? और तुम लोग क्या करते हो? ये खाना नहीं चाहिए, ये खाना नहीं चाहिए, है? ये उपवास करो, एकादशी करो, है? महीने में ये करो, वो करो, वो करो, है? देखो हम कैसे सुख में हैं। अच्छा, तुम लोग के रोग होता है कि नहीं होता है? होता है? बुखार आता है कि नहीं? और हमें भी बुखार आ जाता है। हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तुम भी जाते हो, है? तो ये समय तुम नष्ट क्यों करते हो? अगल बगल पास में जो पड़ोसी बोलेंगे नहीं बोलते? बोलता है, अरे क्या करते हो तुम लोग? अरे खाओ पियो मस्त रहो, है? ऋणम कृत्वा गीतम पिबेत जावत जीवेत तावत सुखेत भस्मीभूत देहस्य कुतः पुनरागत। अरे अच्छी तरफ से खाओ, है? प्याज खाओ, लहसुन खाओ, और क्या खाओ? सब खाओ, सब खाओ, किसको छोड़ो मत, सबको जोड़ो, माने अंदर में जोड़ दो सब। तुम भी डॉक्टर के पास जाते हो, हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा बताओ फर्क क्या है? क्या उत्तर दोगे आप? बताओ, कुछ उत्तर देते हो कि नहीं उत्तर देते हो? क्या उत्तर देते हो बताओ? हाँ, कोई एक साधारण उत्तर दो। हाँ बताओ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बताया कि नहीं बताया? आप भी गले में कंठी माला रखे कि नहीं रखा? नहीं रखा? क्यों? नहीं, सुनाई नहीं पड़ रहा ठीक से मुझे। हाँ, तो इतने लोग कंठी लगे, कितने लोग कंठी गले में पहने रखा? कंठी किसने रखा गले में? इन लोग के कंठी सब उतार दो। नहीं भैया, आपने जो बता रहे हो ना, सुनो, शास्त्र विधान होनी चाहिए, है? केवल अपने मनमानी ढंग से बोलने नहीं हो, शास्त्र भी विचार रखना पड़ेगा, है? आज शास्त्र में लिखा है, क्या लिखा है? ललाटे तिलकं नास्ति, जिसके ललाट पर तिलक नहीं है, कंठे नास्ति त्रिकंठिका, त्रिकंठी को 3 फेर कंठी माला होनी चाहिए, और हृदय नास्ति गोविंद स नर असुर उदाहरित। देखो शास्त्र के वचन है, आप तो शास्त्र बता रहे हैं ना, है? इसलिए मनुष्य मात्र क्या रखना चाहिए? ये 3 नियम को पालन करना पड़ेगा पहले, है? आप बुरा मत सुनिए, आप तो शास्त्र जानते हैं, किंतु ये श्लोक शास्त्र में लिखा है, ललाटे तिलकं नास्ति कंठे नास्ति त्रिकंठिका, और हृदय नास्ति गोविंद स नर असुर उदाहरण। जिस मनुष्य ऐसे सुंदर ललाट मनुष्य शरीर पे है, ललाट पर क्या रखना चाहिए? तिलक धारण करना है, ललाटे तिलक नास्ति, कंठे नास्ति त्रिकंठिका, कंठ में
कंठी गले में ये तुलसी माला रखनी चाहिए, त्रिकंठी का रखनी चाहिए है। और हृदय नस्ति गोविंद, जो हृदय में गोविंद के धारण नहीं करते है वो मनुष्य क्या है, पशु के भांति का है। इसलिए मनुष्य मात्र क्या करना चाहिए, हमारे 3 नियम के पालन करना चाहिए है। इसलिए सभी लोग एक धारण करते हैं। एक शरीर एक मंदिर है? मंदिर में कौन विराजमान होते हैं, भगवान ही विराजमान। जैसे हमारे ठाकुर जी यहाँ पर मंदिर में ठाकुर जी है कि नहीं है। और मंदिर के ऊपर क्या है, गंबुज है ना, वो शिखा, कितने सुंदर। ठीक उसी प्रकार ये शरीर हमारे एक मंदिर है। इस शरीर रूपी मंदिर में गोविंद के बैठाना है और गोविंद के सुंदर रूप में उसको सजाना पड़ेगा है। इसलिए हमें शास्त्र विचार में लेना पड़ेगा है। केवल शास्त्र जानने से नहीं होता है। अपने जगह हम इसलिए कह रहे ना, पहली कहा गया, कोई जानते हैं शास्त्र, आचरण नहीं करते। कोई आचरण करते हैं, कोई बोलते नहीं है। करना पड़ता है। 3 प्रकार के फूल होता है। एक देखो आम के फूल होता है, और एक कठाल होता है, और तीसरी क्या उदाहरण दिया, रामचरितमानस में उदाहरण की नहीं है। और क्या, वो स्वयं रामचंद्र इसके बोल रहे हैं, रावण के बोल रहे हैं। युद्ध होने के पहले भगवान रामचंद्र रावण के बोला, कोई करता है वो बोलता नहीं है, और कोई बोलता है करता नहीं है, और एक जो बोलता है वो भी करता है। इसको पैर के मैं भूल गया, रामचरितमानस में पैर है, सुंदर है। इसे 3 फूलों के उदाहरण दे रहे हैं उसमें पर है। देखो ठीक उसी प्रकार हमें जीवन में क्या करना चाहिए, अपने आचरण करना पड़ेगा है। आचरण करो तो ठीक रहे, नहीं तो कैसे है। हमें ये भगवत भजन करना है। बड़े भाग से मानव तनु पावा, और सुर दुर्लभ सदग्रंथ नहीं। ऐसे मनुष्य शरीर पा करके यदि भगवत भजन नहीं किया, व्यर्थ हो जाए, क्या लाभ हो जाए है? अरे बड़े बड़े देवता लोग भी यही मनुष्य शरीर के लिए तरस है। ये तो बड़े भाग से मानव तनु पाव, सुर दुर्लभ, देवताओं की भी दुर्लभ इस मानव शरीर है। मनुष्य शरीर में भगवत भजन हो, दूसरे शरीर में नहीं कर नहीं पाएंगे। स्वर्ग में चले जाए, स्वर्ग में चले जाए, इतने सुख वैभव आपको मिलेगा है, भगवत भजन नहीं होगा। नरक में चले जाए, इतने कष्ट होगा, दुख होगा, कहां करेंगे है। इसलिए कहते हैं मनुष्य शरीर है लब्धा सुदुर्लभं बहु संभवान्ते मनुष्य नित्यम अप्यधिर पूर्ण जन प्रदेत उन्मृत्यु जावत मिश्र विषय खोलू सर्वोत्तर सार। 4 विषय तो सबके मिल जाता है। 4 विषय क्या क्या चीज है, आहार निद्रा भय मैथुनंच समन्वयेतत् पशुभिः नरान् धर्महि तेषां अधिक विशेष धर्मे नहीना पशुभिः समान है। आहार निद्रा भय मैथुन धर्म ये सब नहीं है। सब प्राणी मात्र में एक ही है और अलग कुछ नहीं है केवल है। किंतु भगवत भजन सबके नहीं। और जो भगवत भजन नहीं किया व्यर्थ चला गया है। और भगवत भजन के लिए ये 3 नियम का हमें पालन करना पड़ेगा है। तिलक धारण करना पड़ेगा, कंठी गले में कंठी धारण करना पड़ेगा है। हम स्कूल में जाते हैं कि नहीं जाते आप लोग है। और स्कूल के अलग अलग क्या है, यूनिफॉर्म है कि नहीं है। कहते नहीं हम तो धनी घर के लड़के हैं, हम ये नहीं पहनेंगे अपने इच्छे से। बोल तो स्कूल से उसको
निकाल देगा। है उसी प्रकार एक नियम है पहले इसको हमें आचरण करना पड़ेगा। है आज भैया, इसलिए मैं आपकी निकट प्रार्थना करता हूं, सभी के निकट प्रार्थना करता हूं, जो लोग तिलक नहीं धारण के तिलक धारण करो। है कम से कम मंदिर में आओगे ना, तिलक लगा दो। कई मंदिर में देखा, मंदिर में अंदर में प्रवेश करने के समय वो तिलक रखा जाता है, भाई तिलक लगा है। उस मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं होता है। दक्षिण देश में आप जाते हैं ना, उस मंदिर में जो है, उस मंदिर में कौन सा है, उसमें पुरुषों के जो है प्रवेश करने के लिए नियम होता है। ये नीचे के वस्त्र और ऊपर के वस्त्र रहता है, और सारे वस्त्र के आपको रखना पड़ता है, नहीं तो आप प्रवेश करने नहीं देंगे। है नियम होता है। केवल हम कहते हैं हम हिंदू हो, गर्व से को हम हिंदू हो, आचरण नहीं करते हिंदू थोड़ी हो जाते। हिंदू धर्म की जो नियम कानून जो है उसके पालन करना पड़ेगा। है हिंदू धर्म की नियम कानून हमें पालन करना पड़ेगा। है पहले हम तो इतने यही तो सीखे, एक जन्म इसको सीख करके जाए, दूसरी जन्म आगे और कुछ सीखेंगे। ये सब विचार लेना पड़ेगा पहले। हम पहले प्राइमरी स्कूल में भर्ती ही नहीं हुए, और सारे रायन मंदिर के कथा जो है हम बोल दिया है, सब क्या बोल दिया, दिव्य उन्मादिनी श्रीमती राधिका की कथा में बोल दी है। देखो काम नहीं होगा, सुनने में तो आनंद लगता है किंतु जीवन में पालन करना पड़ता है। इसलिए जीवन में पालन कर, रायनंद संवाद बहुत सुंदर कथा है। इसलिए हम पहले आचरण करते चले, धीरे धीरे ललाट पर तिलक लगाए, कंठी धारण करें, सदगुरु चरणाश्रय करके हरिनाम करें, उल्टी सीधी है गलत व्यवहार न करें, इसको भी ध्यान देना पड़ेगा, तब तो होता है। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई नहीं है, बस ऊपर की सब कुछ नहीं होता है। इसलिए ये सब विचार रखना पड़ेगा। है भगवत नाम करते रहो। है कोई कहता है नाम करने सब कुछ हो जाता है, नाम में तो विश्वास होनी चाहिए ना, है तब तो होगा। है इसलिए सभी लोग क्या करें, आचरण से साथ हरिनाम करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी कहता है करते करते सुकृति बनता है पहले। भक्तिस्तु भक्त संग न परिजायते, सत्संग प्राप्ते पुंग भी सुकृति पूर्व संचित है। अनेक जन्म की सुकृति जब इकट्ठा हो जाता है और वो परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है तब वो भक्त संग करते हैं। और भक्त के संग से कथा सुनकर विश्वास होता है, तो कथा तो सब सुन लेते हैं, किंतु विश्वास हुआ कि नहीं हुआ ये देखना है। इसलिए क्या पहले क्या करें, सुकृति अर्जन करें, सुकृति इकट्ठा करो। बोले सुकृति कैसे करोगे, भक्त की सेवा करो, भक्त सेवा करो। है मंदिर में झाड़ू लगा दो, है देखो सुकृति बन जाता है। मंदिर परिक्रमा करो, सुकृति बन जाता है। तुलसी में पानी डालो, तुलसी स्तुति आदि करो, और रोज करना। भगवान ने इतने सुंदर करके बनाया संसार, कहीं ना कहीं किसी प्रकार से हमारे करा लेते हैं।
किंतु हम करना नहीं चाहते। है? इसलिए शास्त्र में लिखा है सुकृति जब हो जाएगी ना, तो शास्त्र वचन के ऊपर हमारा क्या हो जाता है, विश्वास हो जाता है। नहीं, विश्वास नहीं है। इसलिए सुकृति हम इसलिए कहते हैं, देखो सब सुकृति प्राप्त है। वैष्णव की सेवा करो, है? भगवान धन दिया तो क्या करो, वैष्णव सेवा करो। महापुरुष करे प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई करो शीघ्र पावे गोविंद चरण। स्वयं महाप्रभु कहने लगे ये सब वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन है। देखो अच्छा कुछ करना नहीं है, हम कहते हैं चलो वैष्णव सेवा करना नहीं जाते, करने की जरूरत नहीं, आओ प्रसाद पाओ। क्या करोगे, प्रसाद पाओ। है देखो प्रसाद ग्रहण करने से वो सुकृति बन जाता है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्य बतांग राजन, विश्वास नहीं है। विश्वास के साथ सुकृति हम करना, नाम ग्रहण करो। है? ये चार वस्तु के प्रति सामान्य लोग के विश्वास नहीं होता, हो अथवा नहीं हो, महाप्रसाद ग्रहण करो, देखो है सुकृति बन जाए, पक्का हो जाए, और कुछ समय के बाद आप भक्त बन जाओगे। यहां से शुरू करना पड़ेगा। है? हमारे राय में महापुरुष ने प्रश्न पूछा, प्रभु कहे पढ़ो श्लोक साध्य निर्णय, राय कहे सधर्माचरणे विष्णु भक्ति है। महाप्रभु ने कहा रावणानंद साध्य वस्तु क्या है ये तुम्हें बता। प्रभु कहे पढ़ो श्लोक साध्य निर्णय है, साध्य वस्तु है, और योर अल्टीमेट गोल। और रायरमंद शुरू कर दिया वर्णाश्रम धर्म है। वर्णाश्रम धर्म पालन करना पड़ेगा। जब तक हम वर्णाश्रम धर्म नहीं पालन करें, वास्तव रूप में हम भक्ति राज्य में प्रवेश अधिकार नहीं होता है। भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्ण और आश्रम धर्म को पालन करना, जिससे स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं। वेदों में भी लिखा गया मनुष्य तो बनो पहले, है क्या बनो। जो कहेंगे हम पशु है क्या, बोले हाँ तुम पशु हो। हमारे परम गुरु महाराज कहते थे है, बोले सब पशु है। बोले साधु तो जंगल में जाना चाहिए ना, भजन करेंगे। पहले साधु लोग जंगल में भजन करते थे, तो आप लोग शहर में क्यों आ गए। हमारे परम गुरु भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहने लगे, बोले हम शहर में नहीं है, हम तो जंगल में आए। बोले कैसे, जंगल में तो पशु है। बोले आप लोग सब पशु है। बोले कैसे, हमें पशु बता दिया। पशु क्यों बता, बोले शास्त्र में कह रहे जो आप हरिभजन करते हो। बोले नहीं, बोले जो हरिभजन नहीं करते वो पशु है। ये श्लोक सुना दिया है। हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इतने विद्वान थे और निर्भीक वक्ता भी थे, है किसी को डरते नहीं थे, है सबके बोलेंगे। है बड़े बड़े नेता क्या बोले है, नेता लोग होते हैं ना, है उनके निकट भी ऐसे ऐसे बोलते थे, है निडोर होकर बोलते है। उस समय जो विशेष करके बंगाल में, उस समय पश्चिम बंगाल के वो था क्या नाम, बड़े नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी के, जो है क्या ज्योति बसु ना कौन थे, है उनको भी उन्होंने कहा नवद्वीप धाम परिक्रमा में गए, है गांव में थोड़ा चावल भिक्षा करने के लिए, और वो नास्तिक है नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, है वो तो अभी किस साल हो गया तेरी छोड़ दे, है वो कहने लगे ये आप लोग इधर किस लिए आए हैं। बोले हम नवद्वीप परिक्रमा के लिए घर घर से थोड़ा थोड़ा हम चावल संग्रह कर रहे हैं, चावल नवद्वीप परिक्रमा के लिए।
तो वो नेता बहुत बिगड़ गए, बोले दिखाई नहीं पड़ता, यहाँ पर बाढ़ आई, लोगों की खाने के नहीं मिल रहा है, लोगों के घर डूब गया, पानी फसल नष्ट हो गया। आप लोग लज्जा शर्म नहीं है? इतने बड़ा शरीर है, काम नहीं करते, अरे गरीब लोग डूब रहे हैं, और इनके मुंह के जो है भोजन का छीन करके ले जा रहे, कहां नवद्वीप क्या करना है? कितने पानी लोग डूब रहे, पानी में डूब रहे। हमारे परम गुरु भक्ति प्रज्ञान के सब गोसाई महाराज का रहे हैं, उनके जीवन चरित्र सुनो कैसे था। कहने लगे पानी, हम तो यहीं पर कहीं तो पानी नहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, क्या दिखाई पड़ रहा है? बोले सब जगह आग दिखाई पड़ रहे। बोले आग? बोले हाँ, आग तक आपके मुंह में भी आग दिखाई पड़ रही। वो क्या कर रहे हैं? वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता वो क्या कर रहे थे? सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट, बोले धुआं और आग दिखाई पड़ रहे हैं। देखो ऐसे संत महात्मा निर्भीक वक्ता थे हमारे परम गुरु महाराज है। उन्होंने ये बताया कोई नवद्वीप धाम परिक्रमा के लिए एक दाने भी चावल भी ठाकुर सेवा में दे देते, उनके एक नहीं अनंत करोड़ जन्म के ये त्रिताप जला अपने आप दूर हो जाएगा। धाम परिक्रमा है, नवद्वीप धाम, वृंदावन धाम, उस परिक्रमा में कोई जाए और एक काना कौड़ी थोड़ी भी किसी तरफ से वो सेवा में दे दे, एक नहीं अनंत करोड़ जन्म की पाप अपने आप नष्ट हो जाता है और इस संसार में आना नहीं पड़ता। ऐसा हमारे परम गुरु महाराज निर्भीक वक्ता है, वास्तव में सत्य है। इसलिए भगवत भजन जीवन की यही है, सुकृति हमें होनी चाहिए। तो वैष्णव सेवन है, इसलिए महापुरुष करें, प्रभु कहे वैष्णव सेवन और नाम संकीर्तन हुई करो शीघ्र पावे गोविंद चरण। कुछ करना नहीं, वैष्णव सेवा करो है किसी भी प्रकार से है। जैसे हमारी है दीदी है अनुविलासिनी दीदी, और क्या नाम देखा, कृष्ण कुमार दास, कितने सुंदर नाम है। देखो इसी इन लोगों की आज क्या स्थिति है, सालगिरह। चलो किसी भी प्रकार से तो वैष्णव सेवा कर रहे कि नहीं कर रहे, देखो है ये सुकृति बन जाता। भगवान के लिए भोग लगाए और वो प्रसाद सबको बांट दे। आज जिस घर में गए ना, वो कहां गई है, कितने फल प्रसाद लिया दिया और सबको बांटा कि नहीं बांटा है। ये आप सोच रहे हैं महाराज ये देखिए, अरे ठाकुर जी के भोग लगा दी है और लगा करके सबको बांट दो। हाँ ले जाओ, 2 4 6 ले जाओ है, आगे नहीं है, प्रसाद ले जाओ है। हमारे प्रभु जी यहाँ पर गोपाला ना क्या लिखा है नीचे जो है, देखो ठाकुर जी के भोग लगाया और लो आओ है। और एकादशी के दिन यहाँ पर क्या बांटते हैं, फल प्रसाद बांटते हैं। आओ, घर में एकादशी कर नहीं पाएंगे, चलो इधर आ जाओ गौरी मठ में आओ है। बांटते कि नहीं बांटते? और कौन सा दिन बांटते? द्वादशी। हाँ इसलिए इसको कहा जाता है परोपकार कहा जाता है। प्रभु की सेवा करो है। देखो आपकी धन कभी कम नहीं होगा है। अरे सुदामा विप्र प्रभु के क्या दिया था, एक मुट्ठी चिड़वा, वो भी भुना हुआ था है। प्रभु ने एक मुट्ठी खा ली, दूसरी मुट्ठी खाने लगे और तीसरी मुट्ठी के समय रुक्मिणी देवी हाथ पकड़ ली, प्रभु आपको सब दे दिया, कुछ हमारे लिए रखो है? देखो सुदामा विप्र जब अपने घर लौटे और कितने विशाल उनके प्रसाद बने
है? भागवत ऐसी का है? प्रभु की सेवा करो, बस आनंद आ जाए, है? मठ मंदिर हो, मंदिर के सेवा की करो, देखो आनंद, जीवन में कभी कमी नहीं होगा। भगवान ने जितने दिया, हम नहीं कर रहे सब आपको दे दो, दे तो नहीं पाओगे, अच्छा ही है, सब आग्रह दे करके मठ में रहो, है? वो तो अच्छा ही है, किंतु रह नहीं पाओ, ठीक है, भगवान जितने दिया उसके कुछ प्रभु की सेवा में दान करो, आनंद आए, और सारे आपके धीरे धीरे एक जन्म सारे पाप कट जाएगा, है? थोड़ी सी कांटा है ना, पैर में लग जाता है और सारे आपको पाप को नष्ट करा देते हैं। हम इसलिए कहते हैं, शास्त्र में लिखा गया है, थोड़ी सी कष्ट भगा करके भगवान आपके भगवत नित्य धाम में ले चले जाए, है? होता ही तो रहता है, क्या कर लेगा बताओ। हमारे ये प्रभु जी है ना, कहाँ गए है? नवद्वीप परिक्रमा के लिए गए, बेचारा उनकी पैर चल नहीं पाते, और ऐसे से पेशाल जूता भी था, है? जिसके किसी के काम में नहीं आएगा, और कोई एक दुष्ट बदमाश, पता नहीं है कौन था वो, भगवान जाने, और जो उठा करके ले गए, बेचारा दुखी हो, परिक्रमा कैसे करे, है? देखो प्रभु ने व्यवस्था कर दी, है? देखो रिक्शा में बैठ करके परिक्रमा किया, तीसरी दिन है, फिर दूसरी जूता बनाए, है कि नहीं? वो प्रभु जी कहां गए थे, है नहीं? हाँ देखो, उनके सुनो, नवद्वीप धाम परिक्रमा करो, है? हो सकता है पूरे जन्म में ऐसी कोई कर्म होगा, है? आज समझ, थोड़ी सी कष्ट देकर के भगवान व्यवस्था करो। इसलिए हमारे कहने की तात्पर्य है, जीवन में कभी दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, इसलिए डरना नहीं। मैं प्रभु के देखा, देखो किसी प्रकार वो दुख नहीं, मैंने कहा अच्छा तुमको करना नहीं, बोले नहीं मैं परिक्रमा करूंगा, देखो इतने उत्साह, इसलिए उनके लिए क्या करो, सब ताली बजा, है? ये सब तो उदाहरण है? हाँ समझ, इसलिए हम ये कह रहे हैं, भक्त की महिमा कितने सुंदर, जो सत्संग करते हैं, संत महात्मा के पास आते हैं, धीरे धीरे सब उसके बाधाएं सब कट जाता है, सब चला जाता है, धीरे धीरे जाएगा। इसलिए सत्संग क्या हो, उत्साह होकर के रहने। हमारे प्रभु जी कितने उत्साह होकर के रहे, है? उसको पूछो, हम देखा, हमें तो बहुत दुख हुआ कि वो जूता हम कहां मिलेगी, है? जो कोई दुष्ट बदमाश है, हो सकता है प्रभु की इच्छा ही है, भगवान की इच्छा बिना तो एक पत्ता भी नहीं दे, है कि नहीं? कोई होगा किसी कारण, है? कारण तो नहीं बता सकते, किंतु कारण बिना कार्य नहीं होता है। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी तो रहता ही है? कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी तो है उसमें, है? किंतु देखो भगवान व्यवस्था भी कर दे। आश्चर्य हो गया, उसके 2 दिन बाद यहां से जूता बन गया, उठ के क्या कोरियर में आगे कि नहीं आगे, है? देखो प्रभु की इतने जल्दी कहां से आ जाता है, पता नहीं, प्रभु ने व्यवस्था भी कर दिया, है? और फिर पूरा परिक्रमा किया सब, है? इसलिए जीवन में किसी के दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, है? किसी कष्ट है, प्रभु के भजन करते रहो, जो हमारे भाग में जो है वही तो होगा। किंतु सब आप ये समझो, इसी जन्म में सब कुछ नष्ट करके भगवान नित्य धाम में ले जाएंगे, ये विश्वास करके हरिनाम करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जो प्रसाद जो दे रहे भक्त के सेवा आदि कर रहे हैं, अनुराधा दीदी, अनुविलासिनी दीदी, कृष्ण, हाँ कृष्ण कुमार दास, हाँ बहुत, इनके लिए भी जोर से ताली दो भाई, है? हाँ उत्साह होना चाहिए, है? सेवा आदि करें।
हमें तो उसे जो वैष्णव सेवा करते हैं, महाप्रभु स्वयं का प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकेत है। जय जय श्री राधे है। अभी 10 बज गया, अभी समय लेना चाहता, अभी सब प्रसाद के लिए नीचे पधारिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्य बतांगराजन विश्वास नहीं बजायते। और काल भी दोपहर की भी प्रसाद है, चलेंगे हम है। हाँ, उनके घर में चले, क्या नाम, साथी दीदी और प्रणाम करो, सभी चलो, सब प्रसाद ग्रहण करो। जय जय श्री राम। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। ललिता नाचे विशाखा नाचे, नाचे सखी गान, ललिता नाचे विशाखा नाचे, नाचे सखी गान। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाची कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो गंगा नाचे जमुना नाचे, नाचे नदी गान, गंगा नाचे जमुना नाचे, नाचे नदी गान। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। सुख नाचे सारी नाचे, नाचे पक्षी गान, सुख नाचे सारी नाचे, नाचे पक्षी गान। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना, पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना। मन मेरा सखी बन गयो री पावन वृंदावन, मन मेरा सखी बन गई री पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत प्रणाम।